सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। यह आपको मिलेगा पेज नंबर बाइबल का पुराना करार 902 902 पर। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। यह आपको मिलेगा पेज नंबर 902। इंग्लिश में कहेंगे तो 902 पे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। और यहाँ पर हम मनन करेंगे 1 आयत से लेके 17 आयत तक। 11 अध्याय की 1 आयत से लेके 17 आयत तक। यहाँ पर लिखा है यिर्मयाह और वाचा। यिर्मयाह नबी के पास जो परमेश्वर के वचन पहुँचे कि इस प्रजा से ये कह दे कि मैं तुमको मिस्र देश से कैसे निकाल लाया और तुम्हारे पुरखों के साथ कैसी वाचा बांधी थी। तो वो लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को भूल गए और इन्वॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से आज सारी मानव जाति संकट में पड़ी हुई है। तो एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर ने इस मानव जाति को बनाया, लेकिन कुछ लोगों ने इसको दूसरे धर्मों में, दूसरे अलग अलग धर्म प्रकट हो गए और कहीं ना कहीं गलत तरीके से इन्वॉल्व हो गए। तो एक परमेश्वर ने जब हमें बनाया, एक परमेश्वर ने इस इंसान को बनाया, तो एक ही परमेश्वर को अगर हम मानेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा और परमेश्वर हमारे क्या होगा, साथ होगा। अब कहीं ना कहीं हमारे ऊपर संकट क्यों आते हैं, ये हमें पता है कि सारे धर्मों के अंदर भी जो भी प्रकट हुए, जो भी नबी आए, जो भी देवता आए, जो आए, उन्होंने एक परमेश्वर की आराधना की। उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम लोगों को केवल मुझे मानना। उन्होंने कहा कि निराकार एक परमेश्वर है, उस परमेश्वर को मानो। उन्होंने हमारे को ओनली फॉर एक ही आंसर दिया कि आप एक परमेश्वर को मानो। निराकार एक परमेश्वर है, उस एक परमेश्वर की तरफ टकटकी लगाओ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी साधना कर कर उन लोगों ने हासिल कर लिया परमेश्वर को, एक परमेश्वर को उन्होंने हासिल कर लिया। उसके बाद में हमने सोचा कि क्यों ना हम इनको मानेंगे तो हम भी हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये परमात्मा तक पहुँचे। पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने से परमेश्वर खुश नहीं रहेगा। परमेश्वर कहेगा कि देखो, इन्होंने मुझे मानकर एक परमेश्वर की आराधना कर कर ये मेरी पास तक पहुँचे, लेकिन अब जो आने वाली नई जनरेशन है, जो अलग अलग फिर बना रही है, अलग अलग को जो मेरे तक पहुँचे उनको वो मान रही है, तो वहाँ पर हम गलत हो रहे हैं। हमें भी जैसा हमारे जो भी प्रकट हुए, हमारे जो भी धर्मों के अंदर जो भी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि एक को मानो, एक परमेश्वर को मानो, एक परमेश्वर को मानो। तो हमें एक परमेश्वर को मानना चाहिए। और राजा सुलेमान कहता है कि चींटियों के ऊपर नज़र डाल के देखो कि वे एकत्रित क्यों रहती है, क्योंकि उनके अंदर लड़ाई झगड़े नहीं है, वो प्रेम से रहती है। और प्रेम का बाइबल कहती है, ये धर्मशास्त्र कहता है कि अगर प्रेम को, अगर एक परमेश्वर से तुम सारे धन से, सारे मन से, सारे तन से, अपने सारे मन से प्रेम रखोगे,
सब कामों में अगर प्रेम रखोगे तो प्रेम से तुम परमेश्वर को हासिल कर लोगे। कभी लड़ाई नहीं करना है, कभी झगड़ा नहीं करना है। आज हमारे अंदर छोटी छोटी बातें आती है, उसके बाद में हम झगड़े पे उतर आते हैं। धीरज धरना है, नम्रता से रहना है। कई भाई लोग होते हैं जो निंदा भी करते हैं कि बोलो बोलो वाहिगुरु बोलो, बोलो जय श्री राम बोलो। तो वाहिगुरु भी एक ही शब्द है। वाहिगुरु जी ने भी एक ही कहा कि एक निराकार परमेश्वर है, उसे जानो और उसे पहचानो और उसके अधीन रहो। वाणी के अंदर ये कहा गया है कि एक निराकार परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, उसको जानो। उसने सबको बनाया है, उसको जानो, उसको पहचानो। एक परमेश्वर, ओनली फॉर वन गॉड। तो हमें एक परमेश्वर की तरफ टकटकी लगानी है, उसकी आवाज़ सुननी है। और परमेश्वर बाइबल में कहता है कि एक मन एक तन होकर परमेश्वर से प्रेम करो, तो उस प्रेम से तुम परमेश्वर को हासिल कर लोगे। ठीक है, अगर प्रेम में इतनी बड़ी ताकत है, हम अगर अनेक अनेक धर्मों के होकर अगर नहीं लड़ते हैं तो प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। आप चाहे जिस भी धर्म को मानने दो, जिस भी धर्म के आप हो, लेकिन आप एकता में रहो, एकता में रहो, तो उस प्रेम को आप हासिल कर लोगे और उस परमेश्वर को आप हासिल कर लोगे। और उसके बाद में दूसरी बड़ी आज्ञा दी है परमेश्वर ने कि जैसा मुझसे प्रेम रखा वैसे ही प्रेम अपने पड़ोसी से भी रखो। जैसा आप लोगों ने परमेश्वर से प्रेम रखा है वैसे अपने पड़ोसी से भी रखो। पड़ोसी कौन है? जो हम जिनसे रोज़ मिलते हैं जुलते हैं, वो हमारे हैं पड़ोसी। जो भी अन्य जाति के साथ, अन्य धर्मों के साथ हम मिलते जुलते हैं तो वो है पड़ोसी। तो पड़ोसी से जैसा परमेश्वर से प्रेम रखा वैसे अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। चाहे आपके अवांड गवांड में जो भी है उनसे प्रेम से रहो, प्रेम से रहना है। आज हम देखते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर पानी गिर जाता है तो उनकी जनानी बाहर से निकल के आ जाती है और लड़ने पे आ जाती है कि ये मेरे बुए आगे क्यों पानी आ गया, तेरा पानी क्यों आ गया। तो ऐसे हमें लड़ना नहीं है, हमें किचकिच नहीं करना है। अगर हम कुड़कुड़ाएंगे तो परमेश्वर हमारे पास कभी नहीं आएगा, और परमेश्वर हमारे पास नहीं आएगा तो फिर हम उस वाचा से वंचित रह जाएंगे। तो हमें छोटी छोटी बातों के साथ अपने पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना है। और संत पौलुस कहता है, जैसे कल की बात करता हूँ, मैं दिल्ली गेट में गया तो मेरा दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है, मैं बहुत उनके ऊपर जो भी मेरे दिल से मेरे मन से उनके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ और उनसे बेइंतहा मोहब्बत भी हम करते हैं, क्योंकि हम प्रेम करते हैं उनसे। वो हमारे ख़ास है। जैसे मर्जी आप उनको जो भी उनको कह दिया जाए वो कभी गुस्सा नहीं होते, और उनकी बातों पे हम भी गुस्सा नहीं होते। तो वहाँ पर एक सरदार सिख भी खड़े थे और 2 सरदार खड़े थे। तो एक से हमारी मेल मुलाकात होती है तो वो उनके गवांडी है, उनके नज़दीक उनकी शॉप है। अभी ये बात भी वो मेरी सुनेंगे। तो उन्होंने वहाँ पर, लेकिन जो सरदार जी खड़े थे उनके हमारी कोई बातचीत नहीं हुई कभी भी। तो वो उनकी दुकान से कुछ सामान ले रहे थे, तो उनके सामने उन्होंने कहा कि ये आगे इस वाले, तो अभी उन्होंने कहा कि बोलो राम राम। तो मैंने कहा ठीक है बोल देंगे, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बाद में कहा कि बोलो वाहिगुरु, बोलो ना वाहिगुरु बोलो। तो वो सरदार जी भी मुझे देख रहे हैं। तो ऐसा अगर संत पौलुस यहाँ पर इस बाइबल के अंदर कहता है कि जो भी परमेश्वर की निंदा करता है वो भी परमेश्वर का प्रचारक है।
अब वो बात को उन्होंने हमारे सरदार जी तक पहुंचाई कि देखो ये वाहिगुरु नहीं बोल रहा है। तो सरदार जी वहाँ पर गुस्सा नहीं हो रहे। सरदार जी शास्त्र को पढ़ने वाले हैं, सरदार जी को पता है। सरदार जी ने कुछ भी नहीं कहा, सरदार जी चुपचाप खड़े रहे। लेकिन जो मेरा दोस्त है वो उनको बार बार मुझसे अपील करता रहा कि वाहिगुरु बोलो, वाहिगुरु बोलो। तो वाहिगुरु का मतलब भी एक परमेश्वर है। तो परमेश्वर के पवित्र बाइबल में ये कहा गया है कि जो परमेश्वर की निंदा करता है या ठट्टों में उड़ाता है, तो आज हमारे जो भी धर्मों में बाबा लोग हैं, जो भी परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं, तो वो भी एक प्रचारक है। वो प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर का। तो परमेश्वर का वो भी प्रचारक है। परमेश्वर का प्रचारक कौन नहीं होना चाहता? परमेश्वर के प्रचारक सभी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर ने सभी को बनाया है, सभी को रचा है। उसने इस माटी के पुतले के अंदर में सांस फूंका है। तो परमेश्वर के प्रचारक सभी है। तो हम कहीं पर अगर हम अपमानित भी होते हैं तो परमेश्वर ने कहा है कि वहाँ पर तुम खुश होना कि आज तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ी खुशियाँ होती है। जब हमारा परमेश्वर का प्रचार कहीं पर पहुंचता है तो परमेश्वर अपने फरिश्तों के साथ जश्न मनाता है। आज से हमको किसी भी विश्वासी भाई को डरना नहीं है। कल हमारी बातचीत हो रही थी अयूब मसीह सर से, जो यहाँ पे थानेदार है फिरोज़पुर सिटी के अंदर। तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जाट सिख भी मुझे जय मसीह की कह के पुकारते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और महाजन लोग भी मुझे जय मसीह की कहकर पुकारते हैं। तो वो कह रहे हैं कि और वो भावुक हो गए। हमारे जितने भी चर्च के मेंबर गए थे, जो भी केस के सिलसिले में गए थे, तो वो भावुक हो गए और इतने ज़्यादा भावुक हो गए। वो कह रहे कि मैंने मेरी नौकरी के अंदर रिश्वत नहीं ली, मुझे परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, मुझे परमेश्वर ने इज्जत दी है। लेकिन कहते हैं कि जो भी मेरे प्रति नारे लगे, जब हम गए थे तो उनके प्रति नारे भी लगाए थे। तो कहते हैं नारे लगे, मुझे पंजाब के सारे संसार के अंदर लोगों ने देखा। तो कहते हैं कि उस परमेश्वर की इच्छा है कि एक थानेदार मसीह है जिसके नारे लग रहे हैं। वो कहता है मैं सच्चा हूँ, खुदा मुझे जानता है, खुदा पे मेरा पूरा भरोसा है। तो परमेश्वर के जहाँ पर भी परमेश्वर का प्रचार होता है तो मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि खुदा ने उस बंदे के द्वारा कितना प्रचार पूरे संसार के अंदर हो गया। और ऐसे भी सोशल मीडिया से बहुत सारा प्रचार होता है। तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज हम चलते हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी, लेकिन अब हम चलते हैं परमेश्वर की कलाम की तरफ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय, यह आपको पेज नंबर 902 पे मिलेगा। आप निकाल लीजिए फटाफट पेज नंबर 202, अगर आपके पास बाइबल, पवित्र बाइबल है। अगर नहीं है तो आप सुनिए, क्योंकि सुनने में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप सुनेंगे ना, तो सुनेंगे तो क्या होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में गए थे, क्योंकि उस घर से उनका बहुत बड़ा ताल्लुकात था, वो बहुत अच्छे से उनसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे उनके प्रति, उन बहनों के प्रति। और उनका एक भाई भी था लाजर नाम का, उससे वो उनका मित्र था, उनसे वो बहुत प्यार करते थे। गरीब घर से वो थे, लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह उस घर से बहुत बड़ा ताल्लुकात रखा। और एक दिन क्या हुआ कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रोए भी। जब लाजर मर गया था तब यीशु रोया,
तो भावुक होना परमेश्वर को भी भाता है। तो वहाँ पर परमेश्वर खुद रोए, तरस खाया। तो खुदावंद जब वहाँ पर पहुँचे थे तो क्या हुआ कि मार्था उनकी सेवा टहल कर रही थी। मैं मेरे हर वचन के अंदर जो भी होता है मैं शेयर करता हूँ, आपके साथ साझा करता हूँ, क्योंकि टॉपिक ऐसे आ जाते हैं तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली रील के अंदर आया जाता है। और जब अगर हम इस दिमाग को अगर अनलोड करेंगे तो क्या होगा कि हमें परमेश्वर के जो वचन हम सुनेंगे पढ़ेंगे वो क्या होगा कि हमारे अंदर रील की तरह घूमेंगे। और जब वो टॉपिक वहाँ पर आएगी तब क्या होगा कि वहाँ पर बोला जाएगा या बताया जाएगा। तो यहाँ पर सुनिए, सुनने में कितनी बड़ी ताकत है उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास पढ़ने के लिए बाइबल नहीं है तो सुनने में भी बहुत बड़ी ताकत है। तो क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आए हुए थे और मार्था उनकी सेवा टहल कर रही थी। मार्था सब्जी रोटी खाना प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ बनाना चाह रही थी। तो और मार्था बनाना चाह रही थी और मरियम क्या कर रही थी, वचन सुन रही थी। जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो वचन सुन रही थी। तो मार्था आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, देख मैं तेरी सेवा टहल कर रही हूँ और मरियम को देख वो तेरे खाली वचन सुन रही है। तो मतलब मेरा हाथ नहीं बढ़ा रही है, आज मैं तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ है, लेकिन वो उसको देख ले, वो वचन सुन रही है और मैं देख खाना बना रही हूँ और भी कुछ बहुत सारा कुछ बनाना चाहती हूँ तेरे लिए। अगर वो मेरी हेल्प करे तो मैं तेरे लिए बहुत कुछ बना सकती हूँ या बना के तुझे खिलाना चाहती हूँ। लेकिन खाने और खिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं चाहा, बल्कि वचन सुनने वालों के लिए बहुत कुछ बड़ी आज्ञा दे दी और आशीष दे दी। मार्था से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था तू व्यर्थ चिंता क्यों करती है, क्यों व्यर्थ चिंता करती है कि मैं तेरी सेवा टहल कर रही हूँ। सेवा टहल करना ठीक है, तू सेवा टहल कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन तू ऐसा कुड़कुड़ा नहीं सकती कि मरियम को देखो उसे वचन सुनने की पड़ी है। तो वचन सुनने की बहुत बड़ी ताकत है। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मरियम ने जो भाग पा लिया मार्था, वो भाग तू नहीं पा सकेगी। क्योंकि मरियम क्या कर रही थी उस टाइम, पवित्र बाइबल के वचन सुन रही थी और उसे पता था कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर के अंदर आए हुए हैं, लेकिन उसने वचन सुनना चाहा। और वचन सुनेंगे तो क्या होगा, हम स्वर्ग के वस्त्र पहन लेंगे। अगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर एक भी वचन आपको याद होगा तो एक से दूसरा भी याद होगा, दूसरे से तीसरा भी याद होगा, तीसरे से चौथा भी याद होगा और ऐसे ऐसे कड़ियाँ जुड़ जाएगी। एक बहुत सारी एक क्या कहोगे उसको आप, एक बड़ी लोहे की सांकल बन जाएगी वचनों की, और वो आपके इर्द गिर्द घूमेगी और ऐसे वस्त्र आपके पास आ जाएंगे, वो वचनों के वस्त्र आपके पास आ जाएंगे। जब आप स्वर्ग के अंदर इंटर हो जाओगे तो आपको कोई बाहर निकालने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप पहन लोगे स्वर्ग के वस्त्र। अगर आपके पास वचन नहीं है तो वह वहाँ पर कलाम पूरा होता है कि आपको अंधेरे रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा। और जब अंधेरे रास्ते में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा तो आप इधर से उधर कहीं ना कहीं खाई में गिर जाओगे। तो अगर खुदावंद परमेश्वर के वचन आपके पास होंगे तो वह वचन पूरा होता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, उसका वचन तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमें अंधेरे मार्ग से होते हुए जाना पड़ेगा। तब अगर हमारे पास वचन होंगे, अगर हम वचन वहाँ पर दोहराएंगे तो हमारे साथ उजियाला हो जाएगा और वह मार्ग जो है वो हमें सीधा का सीधा दिखाई देगा। तो ये खुदावंद का कलाम पूरा होता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो आप वचन सुना कीजिए, वचन सुनेंगे आपके अंदर में उजियाला आ जाएगा, आपके अंदर ऐसे वस्त्र आ जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। यहाँ पर लिखा है, यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा, यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा। इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, इस वाचा के वचन सुनो और
सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने। श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। आज हमारे यहाँ चर्च के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको ये पुस्तक मिलेगी, पवित्र बाइबल, धर्मशास्त्र। यहाँ पर कोई छिपाया हुआ नहीं है, आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। अगर जब आपके अंदर में ये वचन आपके अंदर याद होने लगेंगे, आपको धीरे धीरे आप इसे पढ़ोगे तो इतने जल्दी परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं कि इतना जल्दी सिखाते हैं कि एक बच्चा स्कूल में इतना जल्दी नहीं सीख सकता जितना जल्दी इस पवित्र बाइबल को अगर खोल के अगर वो बैठेगा तो इतने जल्दी उसके दिमाग के अंदर इतने जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि शैतान है जो इसके पढ़ने से चला जाता है और आपका दिमाग जो माइंड है, जो आपके माइंड में अलग अलग तरह की चीज़ें घूमती है वो सारी निकल जाएगी और ये वचन चले जाएंगे। और ये वचन चले जाएंगे तो एक रील की तरह ऐसे घूमेंगे, आपके चारों तरफ अराउंड हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा, एक वाइट सर्कल के अंदर आप रहेंगे। शैतान आपके इर्द गिर्द भटके का तक नहीं अगर आप इन वचनों को सुनोगे और मानोगे तो यहाँ पर कहा है कि श्रापित है मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय ये कह के बांधी थी, मेरी सुनो और मैं जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो। जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सब आज्ञाओं का पालन करो। पालन हमें करना है, हमें वचन सुनना है, हमें वचन के साथ चलना है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, वचन को सुनो, वचन में बहुत बड़ी ताकत है। हमें संसार से प्यार नहीं करना है। इस संसार के अंदर हमारा एक पल भी ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम किसी मनुष्य को, किसी हमारे भाई को एक मिनट देखते हैं और दूसरी मिनट में पता नहीं होता है और हम कहते हैं कि अभी तो ठीक ठाक थे, अभी तो हम उनसे मिले थे, इतना जल्दी क्या हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर का पता नहीं होता है परमेश्वर उसे कब आवाज़ लगा दे, क्योंकि हमारे एक बाल भी ये गिने हुए हैं, परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हमारी सांसें भी गिनी हुई है कि कितनी सांसें हमारे अंदर रह गई है। हम कभी भी ये ना सोचे कि अभी तो हम हुए क्या, हाँ अभी हमारी एज हुई क्या है, अभी तो हम बहुत दिन पढ़े हैं, बाद में खुदा के नाम लेंगे, बाद में खुदा की बाइबल पढ़ेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं हम ऐसी मिस्टेक में कभी भी ना पड़े, क्योंकि हमारा एक पल का भी ठिकाना नहीं है। मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। इसी से भी हम प्रजा ठहरेंगे, क्योंकि हमें एकत्रित होना है। जैसे राजा सुलेमान ने कहा कि चींटियों को देखो, वो चींटियों की तरह हमें एक झुंड बनाना है, हमें एक चराहे की तरफ जाना है, हमें अलग अलग नहीं रहना है। एक कहकर बांधी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश से दूध और मधु की धाराएं बहती उसे मैं तुमको दूंगा, उसे मैं तुमको दूंगा। जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा। और देखो वह पूरी हुई। ये सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा ऐसा ही हो, हे यहोवा ऐसा ही हो। ये कौन कह रहा है? यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा और यिर्मयाह नबी कह रहा है कि हे यहोवा ऐसा ही हो, हे परमेश्वर ऐसा ही हो। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम को सड़कों में प्रचार करके कहे। ये सब यहाँ पे लिखा 6 में। तब यहोवा ने मुझसे कहा, जब परमेश्वर ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहे।
अगर प्रचार करके प्रचारकों को कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम यहाँ प्रचार नहीं कर सकते, तुम वहाँ प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पवित्र बाइबल कहती है इसलिए कोई भी प्रचारक होता है वो प्रचार करता है तो कभी भी उसको ना रोके, उसकी सुने कि वह कहना क्या चाह रहा है। वो आपको पीटेगा नहीं, वो आपको मारेगा नहीं, वो केवल जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वही प्रकट करना चाहता है आम नागरिक के साथ में। तो कभी भी किसी प्रचारक को रोक के ना, कभी नहीं रोकना है किसी प्रचारक को। वो ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहता है, वो परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता है, जो सुनेगा उसका उद्धार होगा, ये वचन में लिखा हुआ है, इसलिए वह परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलना चाहता है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिस किसी भी धर्म के आप हो, कभी भी किसी प्रचारक को ना रोके, क्योंकि मसीह के लोग कभी किसी प्रचारक को नहीं रोकते, तो मसीहत प्रचारकों को भी कभी किसी को भी ना रोके। इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। इस वाचा के वचन सुनो और इसके अनुसार चलो, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया था, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। परंतु उन्होंने न सुनी। तो हमें सुनना है, कहीं हम नहीं सुनते, इसलिए हमारे ऊपर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ हमारे ऊपर आती जा रही है। हे मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वचनों को सुनो और परमेश्वर की सुनो। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर को टाइम दो। हम ऐसे ही ना घूमें, ऐसे ही संसार की चीज़ों पे मन ना लगाएं। आज के दिन दृढ़ता से चिताता आया, मेरी बात सुनो। परंतु उन्होंने न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। किंतु अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। आज हम कैसे चल रहे हैं, यहाँ से ये ज़मीन खरीद लूँ, यहाँ से वो प्लॉट खरीद लूँ, वहाँ पर मेरी कोठी बना लूँ, वहाँ मेरे दूसरे बच्चे के लिए कोठी बना दूँ, वहाँ मेरे बड़े मुंडे के लिए कोठी बना दूँ। नहीं बनानी है हमें यहाँ पर कोठियाँ। हमें परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर तूने हमें इतने कुछ खाने के लिए दिया। आज हम अगर देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर में सारे अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, घर में माता और उसका वृद्ध पिता घर के अंदर रहते हैं। जब कोई उनका नौकर उनको फ़ोन करता है कि भैया जी ये अंकल जी की डेथ हो गई है, अंकल जी उठ नहीं रहे हैं, और डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर कहता है कि ये इनकी सांसें चली गई है, ये अब नहीं रहे इस दुनिया में। तब वो फ़ोन करता है, ऑस्ट्रेलिया फ़ोन करता है, कनाडा में फ़ोन करता है। ऑस्ट्रेलिया वाला बोलता है दूसरे भाई को फ़ोन कर, वो दूसरे भाई को फ़ोन करता है, दूसरा भाई कहता है उसको फ़ोन कर। वो बेचारा कहता है, जो भैया होता है, जो उनके रामू रखा होता है, वो कहता है मैंने उनको भी फ़ोन किया, लेकिन वो कहता है कि मैं ना कुछ पैसे भेज देता हूँ तो उनका दाह संस्कार करवा दे। हम नहीं आ सकते, क्यों हम अपने बच्चों को क्यों भेजा बाहर में। हमारे पास परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया था, हमको जितना दिया हुआ उसी के ऊपर संतोष रखना है। हम हमारे बच्चों को कभी भी बाहर ना भेजें, क्योंकि जो देश हमें परमात्मा ने दिया है, इस संसार के अंदर में हमें भेजा है, परमात्मा ने दिया है, उसी के ऊपर हम संतोष करें। अपने बच्चों को रुपये के लालच में बाहर ना भेजें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बाइबल के अंदर कहता है कि रुपया सब बीमारियों की जड़ है। अगर हमारा बच्चा हमसे दूर चला जाएगा, हमारा प्यार मोह उससे ख़त्म हो जाएगा। वो बच्चा हमसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं करेगा, वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेगा, वहीं पर वो शादियां कर लेगा, वहीं पर वो पैसे के लालच में फंस जाएगा, वहीं पर वह कोठियां बनाने लग जाएगा, वहीं पर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ का पाने में लग जाएगा, और उसकी ज़िंदगी ऐसे ही वहाँ पर धीरे धीरे करके इन्वॉल्व हो जाती है। और जो उसको परमात्मा ने यहाँ सब कुछ दिया था, इतनी कोठियाँ, इतने बंगले, सब कुछ दिया था, ये व्यर्थ हो जाते हैं। दूसरे यहाँ पर कब्जे कर लेते हैं। क्यों हमारे बच्चों को हम बाहर भेज देते हैं, जिनसे हमारे को नुकसान होता है। क्यों नहीं हम उनको परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाते।
कभी भी अपने बच्चों के लिए ऐसा ना करें। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर विनती है, उन्हें धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए बोलिए, वचन सुनने के लिए बोलिए। परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसके बारे में उन्हें बताइए। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है, जैसे उनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे। जैसे उनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, मतलब उस टाइम पर भी परमेश्वर के वचन वो सुनने से इनकार करते थे। इसकी वजह से आज इतनी बड़ी विपत्ताएं, और उस टाइम पर भी उनके ऊपर इतनी विपत्ताएं आई हुई है। तो खुदा के वचन हमें सुनना चाहिए। वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इजराइल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया। इसलिए यहोवा यूँ कहता है, देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच न सकेंगे। ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच न सकेंगे। आज कोविड आया था, कितनी बड़ी भयंकर बीमारी थी। कितने लोगों को हमारे देखते देखते कितने लोगों को जान पहचान वालों लोगों को ले गया, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी अनुग्रह बनाया। तो कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर की तरफ मुड़ना चाहिए। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए यहोवा यूँ कहता है, मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच न सकेंगे, फिर बच न सकेंगे। और चाहे ये मेरी दुहाई दे तो भी मैं इनकी नहीं सुनूंगा। फिर अगर हम परमेश्वर परमेश्वर पुकारेंगे, अगर हम इतने कुछ कर जाएंगे और हम वचनों को नहीं सुनेंगे और फिर हम परमेश्वर परमेश्वर कहेंगे, तो वह हमारी नहीं सुनेगा। इसलिए वो कॉल कर रहा है, मैसेज दे रहा है, आप उसके वचनों को सुनिए, समझिए। वो कहना क्या चाहता है। वो कोई बुरी बात तो नहीं कहता, वचनों की बात कहता है। परमेश्वर अपने मुझे धन्यवाद देने की बात करता है, ना ही पैसा देने की बात करता है, ना ही आपसे पैसा मांगता है। वो केवल धन्यवाद चाहता है कि मुझे तुम धन्यवाद दो। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अभी भी टाइम है, हम उससे धन्यवाद देने के लिए हम उससे धन्यवाद दें। परमेश्वर के धन्यवाद को धन्यवादी हम बने। तो भी मैं उनकी नहीं सुनूंगा। उन समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते हैं, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी न बचा सकेंगे। वो उनको कभी न बचा सकेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वो भी एक परमेश्वर की आराधना स्तुति करके पाया परमेश्वर को। और जिन्होंने परमेश्वर को पा लिया, उनकी अगर हम करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। वो हमारी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो तो कहेगा मैं तो खुद ही इनको मान के आया हूँ, तभी तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो हमें किसी इंसान की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं करना है, ध्यान केंद्रित नहीं करना है। हमें परमेश्वर को पुकारना, एक परमेश्वर जिसने इस इंसान को बनाया उसको हमें पहचानना है, उसको हमें पुकारने की ज़रूरत है। अगर उसको हम पापा कह के पुकारेंगे तब वह हमारी सुनेगा, वह हमारी सुनेगा। तो हम आज ही उसे पापा कह के पुकारें तो सही, पुकार के तो देखो। आज एक भाई ने मुझसे कहा कि मैं तो नहाया धोया नहीं रहता, कैसे चर्च के अंदर आऊं, वहाँ पर तो नहा धो के जाना पड़ता होगा। परमेश्वर ने उसी टाइम मेरे मन में ऐसा ख्याल डाला और उससे फ़ोन पे ऐसे कहवाया कि क्या तुम अपने संसार के जो 2 साल का तुम्हारा बेटा होता है, अगर वो 2 दिन से 3 दिन से नहीं नहाया और इतना गंदा सा है, फिर भी क्या आप उसको अपनी गोद में नहीं उठाते? क्या हम अपने बच्चे को गोद में नहीं उठाते? तो कभी नहीं चाहता कि तुम नहा के आओ, तुम धो के आओ। ये
गलत है, ये ऊपर से थाली को मांझने वाली बात है। वो उसका दिल देखता है, उस बच्चे का प्यार देखता है। जब वो रोता है तो उसे नहीं सोचता कि ये नहाया धोया नहीं है, उसे फट करके एक संसारिक पिता उसे गोद में उठा लेता है। जितना भी गंदा होने दो, जितना भी उसके नाक से जो भी आने दो, जितनी भी उसकी खांसी आने दो, जितना भी जो भी गंदा जितना भी होने दो, इसके कपड़े गंदे होने दो, क्योंकि एक बच्चा मिनट मिनट में गंदा हो जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी नहीं चाहता परमेश्वर कि आप नहा धो के चर्च के अंदर आओ। आप आ सकते हो उस पिता के पास, आप अपने मन को बदल लोगे। हे यहूदा, जितने तेरे नगर है उतने ही तेरे देवता भी है। हे यहूदा, जितने तेरे नगर है उतने ही तेरे देवता है। हे यहूदा, जितने तेरे नगर है उतने ही तेरे देवता है, जितने राज्य हैं उतने ही देवता है। तो ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा देवता हमें नहीं बनाने हैं, हमें वंचित रख देंगे अपने परमेश्वर से। एक ही परमेश्वर को जानो, एक ही परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर परमेश्वर हम तेरे हैं। पूछो एक दिन पूछो सच्चा कौन है, परमेश्वर कौन सच्चा है। तो मुझे बता, वो अपने आप बताएगा, आपके दिल के अंदर वेलकम करेगा। आप वेलकम करके देखो, आपके दिल के अंदर इंटर हो जाएगा परमेश्वर। और उस दिन आपके कान खुल जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपका मन मोटे से पतला हो जाएगा। परमेश्वर को एक बार पुकार कर देखो, एक स्टेप चढ़ो, हजारों स्टेप परमेश्वर उतरता है आपके लिए, अपने बेटे और बेटी के लिए। बहुत प्यार करता है आपसे परमेश्वर। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का होने दो, परमेश्वर को एक बार पुकार कर देखो, वह आपसे बहुत प्यार करता है जैसे मुझसे करता है। हे यहूदा, जितने तेरे नगर है उतने ही तेरे देवता भी है। और यरूशलेम के निवासियों ने हर एक सड़क में उस लज्जापूर्वक बाल की वेदियां बना बना कर उसके लिए धूप जलाया। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना करना, इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना करना। यिर्मयाह से कह रहा परमेश्वर, इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना करना, न कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय वे अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुआई देंगे, तब मैं उनकी न सुनूंगा। अगर हम अनेक देवी देवताओं को मानेंगे, पुकारेंगे, तो ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर 14 कह रहा है, इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, न कोई इनके लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, न इनके लिए कोई ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुआई देंगे, तब मैं उनकी न सुनूंगा। जब विपत्ति आ जाएगी तब हम कहेंगे परमेश्वर परमेश्वर बचाओ, परमेश्वर कहाँ हो, परमेश्वर बचाओ। तब कहता है कि मैं नहीं सुनूंगा। और यिर्मयाह से कह रहा है कि तू इनके लिए प्रार्थना मत करना, परमेश्वर इतना हमसे खपा है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज ही परमेश्वर को पुकारो कि हमसे खपा मत होना परमेश्वर, कि तू बाद में हमारी ना सुने। मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है, उसने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही। जब तू बुराई करती है तब प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरा मनोहर सुंदर फलवाना जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझको लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। इसका कारण इजराइल और यहूदा के घरानों को ये बुराई है कि उन्होंने मुझे रीस दिलाने के लिए बाल के निमित्त धूप चलाया। दूसरे देवताओं के पीछे धूप नहीं चलाना है, परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर। तब मेरी प्रिया कौन है? मेरी प्रिया मेरे घर में क्या काम है? उसने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया। कुकर्म कितनी बड़ी सज़ा है, किसी के साथ कुकर्म नहीं करना है। बहुत बड़ी सज़ा है कुकर्म की। किसी बहन को गलत नज़र से कभी ना देखें, क्योंकि अगर हम गलत नज़र से देखते हैं तो पाप के भागी बन जाते हैं। ये पवित्र शास्त्र कहता है कि अगर तेरे मन में ऐसा विचार भी आ गया कि क्या है,
तो तू उस पाप का भागी बन चुका है। तो कभी भी किसी बहन को बुरी नज़र से नहीं देखना है। कुकर्म किया, तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही। जब तू बुराई करती है तब प्रसन्न होती है, जब तू बुराई करती है तो प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरा मनोहर परमेश्वर ने हरा मनोहर सुंदर फलवाना जैतून तो कहा था। परमेश्वर ने कहा था तू फलवंत मनोहर जैतून है, लेकिन उसमें क्या हुआ? कुकर्मता, गंदे काम, बुराइयाँ, निंदा, ईर्ष्या, ऐसे होते अपवित्र हो गई वो जाति, मनुष्य जाति। परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लग गई। ऐसे काम होने से क्या हुआ? उसमें आग लग गई। उसमें आग लगाई और उसकी डालियाँ तोड़ डाली गई। उसकी डालियाँ, हरे मनोहर जैतून की डालियाँ तोड़ डाली गई। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया उसने तुझ पर विपत्तियाँ डालने के लिए कहा है। जो परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया इस मनुष्य जाति को, उसी ने अब कह दिया कि ये जाति समझने वाली नहीं है, इसलिए विपत्तियाँ डालने को कहा यिर्मयाह नबी को कि भविष्यवाणी करके कह दे। इसका कारण इजराइल और यहूदा के घरानों की ये बुराई है। उन्होंने मुझे रीस दिलाने के लिए बाल के निमित्त धूप जलाया। कोई बाल देवता था, उसके आगे उन्होंने क्या किया? धूप जलाया। इसलिए परमेश्वर को रीस दिलाई, परमेश्वर को गुस्सा कराया। इसलिए परमेश्वर नाराज हुआ और इतनी बड़ी विपत्ताएं उनके ऊपर आने लग गई। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप अपने मोबाइल के अंदर भी पवित्र बाइबल ऐप है, प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो स्वर्ग के वस्त्र आप वहाँ से हासिल कर लेंगे। आपको कहीं खरीदने के लिए नहीं जाना है, आप उन वचनों को पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे, आपके धीरे धीरे जो ये पुराने वस्त्र है ये उतर जाएंगे और आप एक पवित्र वस्त्र, प्योरिटी के सागर की तरफ आप चलते हुए चले जाएंगे। तो आप स्वर्ग के वस्त्र पवित्र बाइबल से ले सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। खुदा का शुक्र।